प्रकृति है तो प्रगति है, और आज जिस तरह से प्रकृति का दहन हो रहा है उसी का परिणाम है कि कहीं भूकंप है तो कहीं बाढ़, जो कि आती ही रहती है। साथ ही ऐसी ऐसी लाइलाज बीमारियां भी आ जाती है जिनका इलाज ढूंढने में बरसों लग जाते हैं। फिल्म भेड़िया की पृष्ठभूमि अरुणाचल प्रदेश का जंगल है। जब भी उस जंगल को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो एक ऐसा विषाणु आ जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि अब उस विषाणु से मुक्ति कैसे मिले। तो दोस्तों, आपने टीवी सीरियल पर इच्छाधारी नाग नागिन तो खूब देखे होंगे, लेकिन पहली बार आपको इच्छाधारी भेड़िया देखने को मिलेगा। तो ये बात सुनने के बाद आप कहोगे कि ऐसा थोड़ी ना होता है। तो भाई, इस फिल्म के डायलॉग के अंदाज में मैं भी आपसे यही कहूंगा कि क्यों इच्छाधारी होने का लाइसेंस सिर्फ नागिन के पास है क्या भाई। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे भेड़िया मूवी को, और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है दिल्ली में रहने वाले भास्कर से, जो कि अपने बॉस बग्गा के पास था। तो यहाँ पर बग्गा साहब भास्कर को एक सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के जंगल के बीचों बीच बननी थी। तो जल्द अमीर होने और दिल्ली में जमुना पार से ग्रेटर कैलाश तक पहुँचने की चाह रखने वाला भास्कर इस प्रोजेक्ट को करने की हामी भर देता है। भास्कर जानता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से उसे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, इसलिए वो अपने पुश्तैनी घर को गिरवी रख देता है और फिर तुरंत ही अपने कजिन ब्रदर जनार्दन के पास पहुंचकर उससे पैकिंग करने को कहता है। और जनार्दन आईएएस की तैयारी कर रहा होता है। वो बात और है कि उसे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी नहीं मालूम, जिसके बाद भास्कर जनार्दन को बताता है कि उसे ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में पूरा करना ही है। इसलिए वो अगले ही दिन अरुणाचल प्रदेश के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है जोमिन से, जो कि वहीं पर रहने वाला एक स्थानीय निवासी है और भास्कर का बहुत अच्छा दोस्त है। और जब भास्कर ने जोमिन को ये सारी बातें बताई तो जोमिन भी उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो गया था। अब ये सभी लोग उस छोटे से गांव में पहुंच चुके थे जहां पर की सड़क बनानी थी, और वहां के लोकल लोगों से इन्हें मंजूरी भी लेनी थी, जो कि इतना आसान नहीं था। इसलिए पांडा नाम का एक आदमी इनकी मदद करता है। साथ ही पांडा यहाँ पर भास्कर को गांव के बारे में और यहाँ के लोगों की राय के बारे में कुछ बातें बताता है। और फिर अगले ही दिन ये लोग गाँव वालों को मनाने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर काफी मनाने के बाद गाँव वाले नहीं मानते हैं। भास्कर यहाँ पर गाँव वालों को काफी सारे ऑफर भी देता है, लेकिन गाँव वाले बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, जिससे कि भास्कर पूरी तरह से निराश हो चुका था, क्योंकि उसे मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब रात को जब ये सभी लोग अपने घर लौट रहे थे तो अचानक से बीच रास्ते में इनकी कार बंद पड़ जाती है, और जब भास्कर थोड़ी दूरी पर टॉयलेट कर रहा होता है तो अचानक से उसके पीछे एक भेड़िया लग जाता है, जिससे कि जनार्दन और जोमिन को ऐसा लगता है कि भास्कर मजाक कर रहा है। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि भास्कर मजाक नहीं कर रहा है, दरअसल उसके पीछे सचमुच ही एक भेड़िया लग गया है। इसलिए वो लोग भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि वो भेड़िया भास्कर के पिछवाड़े में काट लेता है, जिसके बाद जनार्दन और जोमिन किसी तरह से उस भेड़िया को भगाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो लोग भास्कर को डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर उन लोगों ने भास्कर को डॉक्टर के पास लेकर गए तो गांव में अफवाह फैल जाएगी कि विषाणु वापस आ गया है। दरअसल विषाणु एक भेड़िया ही है, लेकिन गांव वालों ने उस भेड़िए को विषाणु नाम दिया है, जो कि लंबे समय के अंतराल पर गांव में वापस आता है। अब उनके पास कोई और रास्ता ना होने के कारण यहाँ पर जोमिन भास्कर को डॉक्टर अनिका के पास ले जा लेता है, और डॉक्टर अनिका जानवरों की एक डॉक्टर है, इसलिए ना चाहते हुए भी डॉक्टर अनिका को भास्कर का इलाज करना ही पड़ता है। लेकिन जब वो उसके पिछवाड़े का घाव देखते हैं तो वो तीनों ही शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वो घाव बहुत ज्यादा गहरा था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि भास्कर अब चलने तो क्या बैठने के लायक भी नहीं रहेगा। तब अनिका भास्कर को एक पेन किलर का इंजेक्शन लगाती है। साथ ही वो जनार्दन और जोमिन से कहती है कि उसने इंजेक्शन तो लगा दिया है, पर उसे ऐसा लग नहीं रहा है कि उसका घाव ठीक होगा, क्योंकि उसका घाव काफी गहरा है। अब अगले सीन में सुबह सुबह हम देखते हैं कि भास्कर जब सो रहा होता है तो अचानक से उसे किसी की स्मेल आने लगती है। साथ ही उसके कान के पास एक मक्खी बार बार घूम रही थी, जिसे वो एक झटके में ही पकड़ लेता है, और फिर उठने के बाद उसे एक ऐसी भूख लगती है कि वो जानवरों की तरह खाने लगता है। और इस तरह से उसे खाता हुआ देखकर जनार्दन पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है, और जब वो फ्रेश होने के लिए टॉयलेट में जाता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी बन गई है, साथ ही उसके दांत नुकीले हो गए हैं और उसे अभी भी किसी चीज की स्मेल आ रही है। अब गाँव वालों को मनाने के लिए वो लोग फिर से गाँव में जाने लगते हैं, जहाँ पर रास्ते में एक जगह पर भास्कर रुक जाता है, और जनार्दन और जोमिन के पूछने पर भास्कर उन्हें बताता है कि घर में जिस चीज की स्मेल आ रही थी वो इसी की आ रही थी, और ये एक सड़ा हुआ खरगोश था जो कि इनके घर से काफी दूरी पर था। इसके बावजूद भास्कर ने उसे स्मेल कर लिया था, मतलब कहीं ना कहीं भास्कर के अंदर भेड़िए की पावर्स आना शुरू हो गई थी, और साथ ही उसके पिछवाड़े पर जो घाव था वो भी बिल्कुल ठीक हो गया था। अब ये सभी लोग गाँव में निकलते हैं, जहाँ पर गाँव के लोग तो नहीं मान रहे थे, इसलिए वो लोग यहाँ के युवाओं से बात करते हैं और उन्हें सारी बातें समझाते हैं, जिसके बदले में वो सभी लोग भास्कर की बातों से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से भास्कर को कुछ होने लगता
है और उसे बहुत दूर दूर तक की आवाजें सुनाई देने लगती है। कोई धीरे से भी बात कर रहा होता है तो भास्कर को उनकी सारी बातें सुनाई दे रही थी। भास्कर को रात से ही बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था और जब ये बात वो पांडा को बताता है तो पांडा गाँव के एक ओझा के पास ले जाता है। दरअसल में ओझा एक बाबा होते हैं जो कि गाँव के लोगों की तंत्र मंत्र से बाधाओं को दूर करते हैं और जब वो लोग भास्कर को उस ओझा के पास लेकर जाते हैं तो वो ओझा भास्कर के सर को एक पानी के ड्रम में डाल देते हैं, जिससे कि भास्कर को उस पानी के ड्रम में उसे भेड़िया दिखाई देता है और उसे देखकर भास्कर पूरी तरह से डर गया था। तो वो यहाँ पर ओझा से बिना कोई इलाज करवाए डायरेक्ट अनीका के पास पहुँचता है और भास्कर अनीका को ये सारी बातें बताता है, जिसके बदले में अनीका उससे कहती है कि शायद उसे रेबीज हुआ है, इसलिए वो उसे कुछ दवाई भी देती है। साथ ही यहाँ पर अनीका भास्कर को आज रात के म्यूजिक फेस्टिवल में साथ चलने को कहती है, जिसके बदले में भास्कर भी हाँ कर देता है और फिर वो सभी लोग उस रात खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी अचानक से भास्कर को कुछ होने लगता है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब अगली सुबह इन तीनों को पता चलता है कि प्रकाश को किसी जानवर ने इंजर्ड कर दिया है और प्रकाश के पास उन लोकल लोगों के हस्ताक्षर किए हुए पेपर्स थे और भास्कर को उन पेपर्स की ही चिंता थी। और जब ये तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से भास्कर को खून की उल्टियां होने लगती हैं। ये सब देखकर जनार्दन और जौमिन तुरंत ही भास्कर को लेकर अनीका के पास पहुंचते हैं। भास्कर का यहाँ पर पेट दर्द भी हो रहा था, इसलिए अनीका उसे एक इंजेक्शन लगाने वाली होती है, लेकिन भास्कर इंजेक्शन लगवाने से साफ मना कर देता है। तब यहाँ पर अनीका उसे जबरदस्ती इंजेक्शन लगाने लगती है तो अचानक से भास्कर उस बेड को मंजूली का जैसे ऊपर उठा लेता है और ये लोग यहाँ पर भास्कर का एक अलग रूप देख पाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो शांत भी हो जाता है, लेकिन इन सभी लोगों को इस बात की टेंशन हो रही थी कि आखिर उसे हुआ क्या है, क्योंकि रेबीज में ऐसी सारी हरकतें नहीं होती है। और फिर धीरे धीरे जनार्दन और जौमिन को भास्कर के ऊपर शक होने लगता है कि कहीं उसे भेड़िए के काटने के बाद भेड़िए की ताकत तो नहीं आ गई। और फिर उसी रात भास्कर को फिर से बेचैनी होना शुरू हो जाती है, साथ ही वो अपने कपड़े भी फाड़ने लगता है और फिर धीरे धीरे वो एक भेड़िए के रूप में बदलना शुरू हो जाता है। जनार्दन और जौमिन को भास्कर के ऊपर शक था, इसलिए वो लोग भी बाहर खड़े हुए थे। हालांकि उन लोगों ने भास्कर को भेड़िया बनता नहीं देखा था, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से एक भेड़िया उस खिड़की को तोड़ते हुए बाहर निकलता है, जिसके बाद जनार्दन और जौमिन उसका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते वो एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें थोड़ी देर तक तो वो भेड़िया कहीं पर भी दिखाई नहीं देता, लेकिन अगले ही पल वो भेड़िया इनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी उन्हें ये पता चल जाता है कि भास्कर ही भेड़िया है, क्योंकि उस भेड़िए ने भास्कर की चड्डी पहनी हुई थी। लेकिन जनार्दन और जौमिन यहाँ पर किसी तरह से बच जाते हैं। अब अगली सुबह जब भास्कर की नींद खुलती है तो वो खुद के मुंह पर बहुत सारा खून लगा हुआ पाता है और साथ ही उसकी चड्डी में से एक सांप निकलता है। लेकिन भेड़िया होने के कारण वो सांप भास्कर का कुछ भी नहीं करता है। लेकिन जब वो अपनी इज्जत को जैसे तैसे बचाकर घर पहुंचता है तो वहां पर वो जनार्दन और जौमिन को देखता है, जो कि उसे बुरी तरह से घूर रहे थे। साथ ही वो लोग यहाँ पर उस चड्डी को भी देख पाते हैं जो कि उस भेड़िए ने पहनी थी और उस चड्डी के पीछे एक बड़ा सा छेद भी था, जिसमें से उस भेड़िए की पूंछ निकली थी, जिससे कि यहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि भास्कर ही भेड़िया है। तो भास्कर भी उन सभी को बता देता है कि रात होते ही उसके अंदर कुछ अचानक से बदलाव होने लगते हैं। उसके दांत बड़े हो जाते हैं, नाखून बड़े हो जाते हैं और बदबू सुगंध में बदल जाती है और सुगंध बदबू में। तो भास्कर को भी अब ये बात पता चल चुकी थी कि हर रात वो भेड़िया बनता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भास्कर जब सुबह उठा था और उसके मुंह पर जो खून था वो आखिर किसका था। तो इन्हें पता चलता है कि वो खून दरअसल में उस आदमी का था जो कि घूस लेकर इनकी सड़क बनवाने में हेल्प करने वाला था। और ये बात इन तीनों और अनीका के अलावा किसी को भी नहीं मालूम थी। और जब एक रात ये सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से भास्कर को ये महसूस होता है कि उनकी बातें चोरी छुपे कोई सुन रहा है। इसलिए जब वो तुरंत ही उस आदमी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि पांडा भाई है। और वो भास्कर के भेड़िए वाले रूप को देखकर पूरी तरह से डर गया था। लेकिन इसके इलाज के लिए वो भास्कर से कहता है कि इसका इलाज सिर्फ ओझा के पास ही मिल सकता है, पर वो कभी कभी ही घर मिलते हैं, कभी कभी तो वो 3 महीने में एक बार मिलते हैं। तो अब इनको किसी भी तरह से भास्कर को कंट्रोल करना था, भास्कर को जिंदा रखना था और किसी को भी मारने नहीं देना था। तो ओझा जब तक नहीं मिल जाते तब तक ये लोग हर रात भास्कर को बांधने का प्लान बनाते हैं। और जब ये लोग एक पैक कमरे में भास्कर को जंजीरों से बांध रहे होते हैं तो ये सब करते हुए एक पुलिस वाला इन्हें देख लेता है, जो कि इन पर कई दिनों से नजर बनाए रखे हुए था। तो वो पुलिस वाला इन तीनों को ही अंदर कैद कर देता है। और फिर थोड़ी रात हो जाने के बाद भास्कर भेड़िए के रूप में बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि भास्कर जनार्दन और जौमिन को चोट पहुंचा पाता, वहां पर एक और भेड़िया आ जाता है
जो कि भास्कर को अपने साथ ले चल लेता है। साथ ही उस दूसरे भेड़िए ने उस पुलिस वाले को भी बुरी तरह से मार दिया था, जिसने कि इन तीनों को अंदर कैद किया था। अब अगले दिन ये लोग सोचते हैं कि उन्हें इस प्रॉब्लम को किसी भी हालत में ठीक करना ही होगा, और ओझा भी मिल चुके थे, इसलिए तुरंत ही वो लोग ओझा के पास पहुंचते हैं। तो ओझा उन्हें उपाय बताते हैं कि जिस जगह पर उस भेड़िए ने तुम्हें काटा था और शरीर में जिस जगह पर उस भेड़िए ने काटा था, दोबारा अगर उसी जगह पर कटवाओगे तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये बात सुनने के बाद ये लोग ऐसा ही करने का सोचते हैं। साथ ही वो लोग भास्कर के लिए एक सूट भी बनाते हैं, लेकिन उससे पहले अनीका भास्कर को जंगल घुमाती है और जंगल की अपनी सबसे फेवरेट जगह पर भी ले जाती है, जहाँ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत था। और फिर वो लोग भास्कर को उसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर कि उस भेड़िया ने भास्कर को काटा था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है और वो भेड़िया भी यहाँ पर आ चुका था, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर पुलिस वाले और लोकल रेबल्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो आते ही उस भेड़िए को शूट करने लगते हैं, जिससे कि वो भेड़िया इंजर्ड हो जाता है, जिसके पीछे पीछे भास्कर भी जाता है। और जब वो उसके पीछे जाता है तो यहाँ पर भास्कर को पता चलता है कि वो इंजर्ड भेड़िया कोई और नहीं बल्कि अनीका है। अनीका यहाँ पर भास्कर को बताती है कि वो 100 सालों से इस जंगल की रक्षा कर रही है और जो भी इस जंगल को मिटाने की कोशिश करेगा वो उसे मिटा देगी। और भास्कर को जो उसने काटा था वो काटा नहीं था, दरअसल अनीका तो उसे मारना चाहती थी, क्योंकि भास्कर जंगलों के बीच से सड़क बनाने वाला था। और उन लोगों को भी इसलिए मारा गया क्योंकि वो सारे लोग जंगलों को हानि पहुंचा रहे थे और सड़क बनवाने के पक्ष में थे। अनीका भास्कर को बाद में भी मार सकती थी, लेकिन अनीका चाहती थी कि भास्कर इस जंगल को समझे और समझने के बाद मेरी तरह इस जंगल की रक्षा करे। अनीका को तो ये भी नहीं मालूम था कि उसके काटने पर भास्कर के पास ये सारी पावर्स आ जाएगी। इतना बोलकर अनीका वहाँ से चली जाती है और उसके वहाँ से जाते से ही पुलिस वाले उसे शूट करके अपने साथ ले जा लेते हैं। तभी भास्कर को इस बात का एहसास होता है कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो हीरो है, लेकिन उसे अब पता चल रहा है कि हीरो दरअसल में वो नहीं बल्कि वो भेड़िया है, जो कि उसके अंदर है और वो उस जंगल की रक्षा कर रहा है जिसे कि लोग बर्बाद करना चाहते हैं। अनीका की वो सारी बातें सुनने के बाद भास्कर की आंखें खुल चुकी थी और वो तुरंत ही अनीका को बचाने के लिए पुलिस के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां पर एक तगड़ी फाइट होती है जिसमें कि भेड़िया यानी कि भास्कर उन पुलिस वालों के साथ साथ रेबल्स को भी मार देता है। लेकिन आखिर में एक पुलिस वाला अनीका को गोली मार देता है, जिससे कि अनीका पूरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। अब धीरे धीरे अनीका की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी, इसलिए भास्कर अनीका को उसकी फेवरेट जगह पर ले जाता है, जहाँ पर अनीका अपनी बची कुची आखिरी सांसें लेती है और फिर उस पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। और ये सीन यहीं पर कट होता है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद भास्कर गांव वालों के सामने आता है और गांव वालों से कहता है कि अब सड़कें जंगलों के किनारे किनारे बनेगी और जंगलों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। और फिल्म के आखिरी सीन में हम इस तरह के दो कैरेक्टर यानी कि बिट्टू और बिक्की को देखते हैं, जो कि जना को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच चुके थे। दरअसल जना के घर वालों ने उसके चचेरे भाई भास्कर के पास उसे भेज दिया था ताकि उसका गाँव से कोई भी कॉन्टेक्ट ना रहे, खास करके अपने दोस्तों से। और उनकी ये बातों से हमें पता चलता है कि स्त्री 2 का आना तो एकदम तय है। तो दोस्तों, हिंदी फिल्म जगत में हॉरर और कॉमेडी फिल्मों का हमेशा से एक विशेष दर्शक वर्ग रहा है, जो इस तरह की फिल्म को चलाता रहा है। मगर हॉरर कॉमेडी के कॉम्बिनेशन वाला सिनेमा बॉलीवुड में ज्यादा देखने को नहीं मिलता। मगर भूल भुलैया और गोगुआ गॉन जैसी कुछ फिल्मों के बाद अमर कौशिक वो फिल्मकार साबित हुए हैं जिन्होंने इस तरह के रूप में सुपरहिट हॉरर कॉमेडी दी थी। और अब ये वरुण धवन और प्रीति सेनन के साथ हॉरर और कॉमेडी के रंग में रंगी भेड़िया लेकर आए हैं। लक्ष्मी, रूही, भूल भुलैया 2 और भूत पुलिस के बाद दर्शकों में डर और हास्य के मिश्रण को लेकर एक समझ डेवलप हुई है। उसी को ध्यान में रखते हुए अमर कौशिक अपनी फिल्म की कहानी बुनते हैं और मानना पड़ेगा कि वे निराश नहीं करते हैं। वरुण के इंसान से भेड़िया का रूपांतरण प्रभावी है। निर्देशक इसे अरुणाचल के जंगल से जोड़ने में कामयाब रहे हैं। फिल्म के VFX के अलावा इसकी सिनेमेटोग्राफी भी इसका मजबूत पहलू है। फिल्म में कॉमेडी और हॉरर के साथ सामाजिक सरोकार के मुद्दे भी हैं, जैसे प्रकृति के नाम पर प्रकृति का नाश, उत्तर पूर्व के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव, अरुणाचल को देश का हिस्सा ना समझना आदि चीजें दिखाई गई हैं। लेखक नीरन भट्ट के आज के जमाने में नेचर की किसको पड़ी है, हमारे लिए बालकनी में रखा गमला ही नेचर है। कोई बात नहीं भाई, तेरे लिए जो मर्डर है उनके लिए वो डिनर है जैसे डायलॉग, या फिर शहनाज गिल का जगत प्रसिद्ध डायलॉग तो मैं क्या करूं मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है वाले डायलॉग्स आपको हंसाते हैं। फिल्म का संगीत सचिन जिगर ने दिया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें जंगल में कांड हो गया और बाकी सब ठीक ठाक है जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। फिल्म में चड्डी पहन के फूल खिला है जैसे गाने को भी बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में पिरोया गया है। तो फिल्म अच्छी है, कॉन्सेप्ट नया नहीं है, फिर भी इंटरटेनिंग है। बॉलीवुड में ऐसी फिल्मों का बनना चलन नहीं था, लेकिन रोहित रॉय की जुनून इसका कंपैरिजन भी नहीं है। भेड़िया में आपको MCU के स्पाइडरमैन वाली फीलिंग आती है, क्योंकि पीटर पार्कर भी एक मकड़ी के काटने से मक्कड़ मानव बना था
और यहाँ पर वरुण धवन भेड़िए के काटने से एक इच्छाधारी भेड़िया बन गया है। और फिल्म भेड़िया कॉमेडी और ड्रामा का एक परफेक्ट कॉम्बो है। वरुण धवन ने अपने लिए एक नए तरह के किरदार के साथ ईमानदारी के साथ न्याय करने की कोशिश की है। उनकी कॉमिक टाइमिंग ने लोगों का ध्यान खींचा है, वह स्क्रीन पर सही तरीके से दिखे हैं। फिल्म में कृति सेनन का किरदार भी लोगों को बांधे रखने में मदद करता है। अभिषेक बनर्जी ने हमेशा की तरह इस बार भी लोगों को आकर्षित किया है। उन्होंने इस फिल्म को अपनी अदाकारी से इंटरटेनिंग बनाया है। स्क्रिप्ट राइटर्स ने अच्छा काम किया है और फिल्म में बेहतरीन वन लाइनर्स और पंच लाइन्स डाले हैं जो आपको हंसने का पूरा मौका देते हैं। फिल्म में अरुणाचल की खूबसूरती देखने को मिलती है और फिल्म के 3D होने पर प्रकृति को फील करने का पूरा मौका मिलता है। फिल्म में इस्तेमाल किए गए VFX भी लोगों का ध्यान खींचते हैं। वरुण धवन को इंसान से भेड़िए में बदलने का काम काफी अच्छी तरीके से किया गया है और अभिनय के मामले में भी सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। वरुण भास्कर और भेड़िए दोनों ही रूप में हास्य और हॉरर का संतुलन बनाने में कामयाब रहते हैं। उनके किरदार के ओवर द टॉप जाने की पूरी संभावना थी, मगर उन्होंने अपने किरदार को जरा भी नाटकीय नहीं होने दिया। बदलापुर, सुई धागा और अक्टूबर जैसी फिल्मों के बाद इस फिल्म में वरुण अभिनेता के रूप में कुछ पायदान और चढ़ जाते हैं। कृति सेनन अपने अलग रोल और लुक में जचती हैं। फिल्म में उनकी भूमिका काफी अहम है। अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल को फिल्म में अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है और दोनों ही कलाकारों ने अपने अभिनय के दम पर कॉमेडी की खुराक को पूरा किया है। अभिषेक की कॉमिक टाइमिंग अच्छी है। जोमिन के रूप में पालिन कवाक मासूम और भले लगते हैं और कॉमेडी में खूब साथ देते हैं। फिल्म के अंत में स्त्री से कनेक्शन भी दिखाया गया है और वीडियो को लिखा है नीरन भट्ट ने। वो बाला और तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं। कॉमेडी पर उनकी कमांड काफी मजबूत है। उनका नमूना आपको यहाँ भी पूरी फिल्म में दिखेगा। डायरेक्टर की बात करें तो अमर कौशिक के डायरेक्शन की 2018 में स्त्री को उन्होंने ही डायरेक्ट किया था। कागज से स्क्रीन पर लाने में अमर कहानी की इंटरटेनमेंट वैल्यू को फीका नहीं पड़ने देते। नीरन की रची छोटी सी दुनिया को इस कदर पेश किया गया है कि फिल्म देखते वक्त उसके बाहर की दुनिया पर ध्यान नहीं जाता। 2 घंटे 36 मिनट के रन टाइम के दौरान कुछ चीजें भले ही खटके, लेकिन वो ऐसी नहीं कि फिल्म को खारिज कर दिया जाए। तो फिल्म का फर्स्ट हाफ में कॉमेडी और सेकंड हाफ में एक्शन है। फिल्म का फर्स्ट हाफ एवरेज है और कॉमेडी ज्यादा है, वहीं फिल्म के दूसरे हाफ में एक्शन है। वहीं फिल्म कई जगह पर स्लो नजर आती है और कुछ सीन्स को देखकर ऐसा लगता है कि इनकी जरूरत ही नहीं थी। लेकिन भेड़िया बना भास्कर और अभिषेक की कॉमेडी आपको बतौर दर्शक बांधे रखने में कामयाब दिखती है। फिल्म के निर्देशक अमर कौशिक है और एक बार फिर उन्होंने बखूबी काम किया है। अमर को हॉरर और कॉमेडी मिक्स करके ट्रिक बखूबी आती है, जो बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। फिल्म की स्टोरी नरेन भट्ट ने लिखी है और काफी सफाई से उन्होंने हर सीन को लिखा है। कैरेक्टर ग्रोथ, फनी क्लाइमैक्स और विग रिवील के साथ पूरे नंबर मिलते हैं। भेड़िया एक विजुअल ट्रीट है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की खूबसूरती और प्रकृति को भी बखूबी दिखाती है। फिल्म के VFX और स्पेशल इफेक्ट्स कमाल के हैं और कई हद तक इंडियन सिनेमा के सबसे बेस्ट भी हैं। फिल्म में आदमी और जानवर के कॉन्फ्लिक्ट को सादगी से दिखाया गया है, जो सच में इम्प्रेस करता है। फिल्म में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज या आउटसाइडर आदि कहने के मुद्दे पर भी बहुत ही अच्छी बातें कही गई है। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।